Walk to the second page. Second page, 14th. Kind of like the guardian protector of Ceres Park, huh? Yeah. Pretty cool. Our hero's journey to the Unova region ended in a surprise raid battle. What? बेटा जो V1 वाला है, W किसका V1 का दिया है ना? V1 वाला तो साइनसॉइडल है। देखो पहली बात है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में cos phi 1 होता है। तो पहले केस में जो ये पावर को W से दिखाया इसने, दिस इज अ VRMS V0 by √2 square over R. In the second case, it is square wave. Square wave का peak RMS सब यही होता है over R. ये हो गया V0 square by 2R. W dash हो गया V0 square by R. डिवाइड कर दो W dash by W, जो हो गया 2. आंसर हो गया 2W. ये बिल्कुल सिंपल। तो 16 देख, तेरा डाउट 16 है। ये बताओ, अभी समझाया हमने कि स्क्वायर वेव का सब कुछ एक ही होता है, तो अब समझ में आ गया ना 16 का आंसर डी क्यों है? यस सर। सब कुछ एक ही है बेटा, कुछ अलग नहीं है। क्या दे रहे हो? स्क्वायर वेव का आरएमएस एवरेज सब एक ही होता है। चलो 18th क्यों लगा, 17th क्यों बोले लगाई हो, क्या है इसमें? वर्चुअल करंट, देखो वर्चुअल करंट 4 एम्पियर, 17th वर्चुअल करंट 4 एम्पियर, आईआरएमएस 4 एम्पियर। पावर कंजम्पशन 240 वाट। वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस स्क्वायर इज 100 वोल्ट, वीआरएमएस 100 वोल्ट। जेड तुम्हारा देखो डायरेक्ट आ गया, वीआरएमएस बाई आईआरएमएस। $25 हो, 240 वाट जो पावर होगा कितना होगा? वीआरएमएस 100, आईआरएमएस 4, पावर फैक्टर आर बाई जेड, जेड आ गया 25। सॉल्व करके आर निकाल लेना, नोट कर लो जल्दी से। सर कर लिया नोट। 18th, तो 18th का जब समझाया था तो याद है ना कि
तो एसी पास करने के लिए थिन वायर होना कंपलसरी है। डीसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, थिन वायर भी चलेगा, थिक वायर भी चलेगा। तो मल्टीपल स्ट्रेंथ चाहिए मुझे एसी करने के लिए, और कोई भी वायर डीसी के लिए चलेगा। तो इसमें ठीक है, ये आप सबको समझ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर नीचे बताओ कुछ अगर है किसी का। 21, 22 है कुछ? सुनो एक पेज और, सुनो एक पेज और डाल देना। सर एक बार 22 बता दीजिए, आंसर नहीं आ रहा। हाँ कर देता हूँ, कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा। कैलकुलेशन करने का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही है तो कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा। और एक पेज डालना सिमरन, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट 300 वोल्ट। पहले देख लो कि बल्ब क्या रेजिस्टेंस क्या है। बी स्क्वायर 9 4 zeros डिवाइडेड बाई 100। 900 तो रेजिस्टेंस है बल्ब का। देन इसकी करंट रिक्वायरमेंट देख लो। करंट रिक्वायरमेंट P बाई V से 100/300 इट इज 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर करंट हो गया 1/3 एम्पियर। अब पॉइंट ये है कि ये इससे ज़्यादा करंट अलाउ करेगा नहीं जाने के लिए, और तुमने लगा दिया 500 वोल्ट। 500 वोल्ट तो ज़्यादा लगा दिया, ये तो बर्न हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट कैपेसिटी तो फिक्स है 1/3, मैं करंट तो ये वाली लूँगा आई। बस अब मैं इसके साथ इंडक्टर कैपेसिटेंस कुछ लगाऊंगा, इंडक्टर लगा दूंगा, ये हो जाएगा देखो I इंटू जेड, आई इंटू जेड। ओके, जेड आ गया तुम्हारा 1500। अब देखो आर स्क्वायर 900 स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, दिस इज जेड स्क्वायर 1500 का स्क्वायर 1500 का स्क्वायर। सॉल्व करके ओमेगा निकालना, एल आएगा बाद में आ जाएगा। समझ आया? कर लेगी? यस सर। कर लेना। तो अब हम एक पेज और इसमें डाल दिया होगा मुझे लग रहा है, थोड़ी देर में डाल दी। सर दोनों डाल दिए, लास्ट वाले इसमें से थोड़े से क्वेश्चन थे इसलिए। सिर्फ 2 पेज थोड़ी न रहे होंगे, लास्ट पेज पे कितने हैं? सर इससे टोटल क्वेश्चन है। सिर्फ 22 क्वेश्चन थोड़ी न होंगे पोस्टर में। 36 है। आगे वाले पेज को और डालो, इसके आगे। सर इसने डाल दिए दोनों। रुक जाओ, हमने नेट डिस्कनेक्ट कर रखा है। अभी तो नहीं आया। चला जा रहा हूँ। दिमाग नहीं काम कर रहा। सुबह सुबह हमारा एक कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ खड़ा हुआ यार, फ्रेंड एक्सपायर हो गया सर। ग्रुप में है ना सारे कनेक्टेड, तो वो मैसेज आना देना सब चल रहा है। सुबह से दिमाग खराब है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बताओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, सब कुछ है, क्या हो रहा है, सब मामला सब हिला पड़ा है। घर में क्योर कर लो, सबसे अच्छा वही है। यस सर, पता है मेरी ना मामी की भी डेथ हो गई और उनकी एज बहुत कम थी। एक्चुअली क्या है ना कि वो स्टार्टिंग के होने के जस्ट 3-4 दिन तक, 5 दिन तक वो सीरियस होना, अब टेस्टिंग वगैरह भी लोग लास्ट में कराते हैं ना। दिक्कत ये भी ना, वो 5-10 दिन अगर हो गया तो फिर तो वो तब तक मामला फिट हो जाता है। अब उसमें घर वाला इलाज काम करता नहीं है। कितनी एज थी सिमरन? 30 थी उनकी एज। बताओ पाँच में तो उसकी वजह से। क्या उनको अस्थमा वगैरह था, कुछ परेशानी थी पहले से?
हाँ उनका ना बीपी हाई काफी रहता था। तो ये ना कुछ परेशानी पहले से रही होगी, नहीं इतनी एज में इतना ज्यादा सीरियस नहीं होती है अदरवाइज। भैया कोरोना होने के बाद खैर थोड़े लोग हो रही डेथ, लेकिन जिनकी हो रही उनकी लाइफ खराब हो जा रही पूरी, घर वालों की परेशानी कितनी बढ़ जा रही है क्या कहा जाए। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखना। 23 एक्चुअली अगर आपको याद है करंट का ग्राफ अभी हमने फिर एक बार बनाया था। फ्रीक्वेंसी 0 पर भी देखिए अब करंट 0 है, इन्फिनिटी पर भी करंट 0 है, तो आंसर 0 0 मार्क कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 हमने क्लास में किया था। 25 नंबर में जो सोर्स करंट होगी वो वोल्टेज की तरह पैरेलल में करंट बन जाती है, IR स्क्वायर डिफरेंस ऑफ करंट इन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस होल स्क्वायर। ये डायग्राम दिखेगा, जो भी डेटा आपको नहीं दिया उसमें डाल लेना। आरएमएस करंट सब दिया तुम्हें, IR भी दिया, IC भी दिया, IL भी दिया। ऐसे 26 भी है, रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगी बात इसके बाद की करो। यहाँ करंट आई, ये करंट इंडक्टर कैपेसिटर के करंट की डिफरेंस होगी। इन दोनों ब्रांच में जो करंट होगी इन दोनों की डिफरेंस होगी। मतलब जो सोर्स करंट होगी जो रेजिस्टेंस के थ्रू आएगी, ये करंट आगे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। IC जानते हुए ये क्यों आया? ड्यू टू 180 डिग्री फेज डिफरेंस। Because of 180 degree phase difference of ICIL is high. .8 minus 0.4, 0.8 minus 0.4, का आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। Come on, get inside, please. Then leave the rest to me. I'll take care of this. 27 बताओ आंसर सही है? 830। देखिए सर 26 में हाथ नहीं लगाऊंगा। 26 बहुत कैलकुलेशन है। रुक जाए तो रिपीट कर दिया कुछ। 28 रिपीट कर दिया है। यस सर यस सर 29 का आंसर बताओ 0 क्यों है भाई? 29 का आंसर 0 क्यों है? क्योंकि बोलो साइन से कॉस बन गया। साइन से कॉस बनने का मतलब है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया। साइन से कॉस बन गया मतलब फेज डिफरेंस 90 हो गया। कल आपकी बेटी क्लास नहीं हो पाई, जो फोन आया था मैंने बता दिया था। एक्चुअली आसिफ सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आसिफ सर की क्लास मुझे कल लेनी पड़ गई। तो पहले से शेड्यूल था नहीं, वो क्लास हमारी कल खुद ही ज़्यादा हो गई, डबल क्लास हो गई। 2 बैच में ना क्लास हमारी बहुत ज़्यादा हो गई कल। और आपको पता है जब क्लास कोई जाता है तो फिजिक्स की क्लास लगती है, क्योंकि फिजिक्स का ही सिलेबस का पंगा ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल सीखने का पंगा होता है, तो डबल क्लास अक्सर फिजिक्स की आती है। पुराने बच्चे तो जान ही रहे होंगे, ज़्यादातर फिजिक्स पढ़ जाती है, जिससे क्लास नहीं होगा। वही फीवर वगैरह थोड़ा बहुत हुआ है, सीरियस नहीं, घर पे ही है मतलब, बट फिट नहीं है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, मतलब ये है। दिनेश सर की क्लास तुम्हारे बैच में इस वीक अभी तुम्हारी क्लास कितनी? 4 क्लासेस होते हैं केमिस्ट्री की? नहीं सर 2 एक हफ्ते 4 दिन है। हाँ, तो दिनेश सर अब क्लास वीकडेज में तो लेना शुरू कर दिए हैं। वीकेंड में आप लोग देखो में भी क्या होगा, बट वो क्लास लेना शुरू कर दिए। दिनेश सर तो ठीक हो गए हैं, बट दिनेश सर तो ज़्यादा परेशान थे, वो तो तिवारी में भी थे, वेंटिलेटर पे तो नहीं थे, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह तो उनको लगा था। आसिफ सर घर पे ही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में नौबत नहीं आई है, बट ये कि फिर भी आराम है, आराम चाहिए। तो देखो 29 का आंसर 4 था, करेक्ट समझ में आया? अब आप फोन मैसेज तक मत पूछिए, इसमें आदमी खुद ही परेशान होता है। तो
बहुत ज़्यादा पूछने पाछने से ना, सर क्या हुआ आपको, तो आज लगता है मैं बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना। तो कभी जब जैसे हम खुद ही मैसेज नहीं करते हैं, जब बार बार जैसे मुझे कोई पूछता है सर आप ठीक हो, तो बहुत गुस्सा होता है, मुझे क्या हुआ है, ठीक हो क्या मतलब होता है। दिमाग की रूप से बीमार कभी नहीं होना है, बॉडी बेसिस तक काम न करे, परेशान हो जाओ, दिमाग सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिंदा रहने की सोचते क्यों यार, अरे ठीक है ना, हमें क्या दिक्कत है, रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी टेंशन किस बात का है। दिमाग में डालो मत वो चीज में कि हमारा कुछ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, हो जाएगा हो तो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, आप सिक्योरिटी अपना, हाँ बट आप प्रिकॉशन सारी लीजिए, आप सारे के सारे जो क्यों ना आप करिए। ठेका ले रखे हो क्या पूरे 4 पीढ़ियों का, तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं रहेंगे कल नहीं रहेंगे, हमें हमारा क्या नुकसान है। तो आप कौन सा पहाड़ उठा लोगे भैया रह के, आप दिमाग खराब मत करो अपना, रिलैक्स रहिए, बीमारी है ये, आप जो है क्योर करिए, अंदर से स्ट्रांग रहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, खाइए पीजिए, ध्यान रखिए, जो है अब तो दुनिया भर के एडवाइस ऑनलाइन, बहुत पहले पता ही था, लास्ट ईयर रिसर्च तो बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन ये वो क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं कर, इतनी सारी चीज़ें पता लग गई। ठीक है, बीमारी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग आ गई है, पता जितना लग गया, जितना नॉलेज लोगों को हो गया, उससे ज़्यादा 10 टाइम की बीमारी का भी इंटेंसिटी बढ़ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो ना कि अभी आज मैं पढ़ रहा था कि 1,93,000 या 2 लाख समथिंग लोग घर गए हैं, तो ठीक भी तो हो रहे हैं ना भाई, 3-3 लाख लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो 200-300 कैजुअलिटी हो रही हैं। तो आप ये भी इस पॉजिटिव चीज को देखो, आप खाली गिलास क्यों लेते हो, भरी गिलास देखो ना कितनी भरी हुई है। तो यार 3-3 लाख 3.5 लाख में अगर 200-250 केसेस हो रहे हैं, तो यार पॉसिबिलिटी देखो ना कितनी आपकी है अच्छे रहने की, स्वस्थ होने की। तो आप अंदर से स्ट्रांग रहिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है सर। तो ये सब है, इसको बिना मतलब दिमाग में हॉबी मत सुने दो, दिमाग की जो देखो दिमागी रूप से फिट हैं तो आप फिट हैं, अगर आपका दिमाग वीक हो गया फिर आप पूरी बॉडी वीक हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा पूछने पाछने का काम करना भी नहीं चाहिए, किसी को हो गया है आप उसको बस कुछ केयर वगैरह मिल रहा है दे दो, मेडिसिन वगैरह दे दो, फालतू ज़्यादा परेशान हो तो मत पूछो, सब परेशानी हो तो उसको और कहते रहेंगे सुनाते रहेंगे, तब तो वो बेचारा और भी परेशान हो जाएगा। इसलिए इस समय ज़्यादा पूछने पाछने काम नहीं करना चाहिए, अपना जैसे इलाज हो रहा है उसको करने दो। हाँ कोई सीरियस चीज़ आ गया तो जो हेल्प कर सकते हैं आप करिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 30, पावर फैक्टर चेंजेस फ्रॉम 1/3 to 1/9। देखो बेटा पावर फैक्टर होता है R/Z, Happy and in perfect health. I was so R/Z1 लिख दिया 1/3, Z1 आ गया 3R, That's too rocket. अभी हो गया 1/9, They're awful and they go around stealing other people's R/Z2, Z2 आ गया 9R, Z2 कितना हो गया 9 टाइम्स ऑफ R। Actions speak louder than words. दोनों का रिएक्टेंस निकाल लो, तो R² प्लस रिएक्टेंस X1 स्क्वायर, दिस इज 9R स्क्वायर, यहाँ से आ गया X1 √8R, नीचे वाले से निकाल लो X2, 81 - 1 √80R, अब पूछेंगे निकाल लेना, √8 से √80R हो गया, तो X2 हमारा √10 टाइम्स ज़्यादा हो गया दैन X1, √10 टाइम्स ज़्यादा हो गया दैन X1। परसेंटेज कर लोगे? I tried to catch it, but it was so overwhelmingly strong. We were beaten in no time. After that, Hello? we ran into the forest. Yes, yes. Probably still close. चलो तो अब इसके क्या करें, उसको भी देख लें। उसको भी देख लेते हैं ना।
खुश रहिए, हंसते रहिए, दुख कितना भी आ जाए हंसते रहिए, जैसे सिमरन हंसती है। खुश रहिए। देखो सिमरन क्यों हंस रही होगी? सिमरन हंस रही नहीं हंस रही बताओ? दुख कम हो जाता है बेटा। लोग बुरा मानेंगे बट ऐसा नहीं है। आप खुश रहिए और आगे बढ़िए, और जो हेल्प कर सकिए मामी जी के घर पे हेल्प करिए। ये काम है, कुछ नहीं है, जो है उनका हेल्प करिए और आप खुश रहिए। खुश रहेंगे तभी हेल्प कर पाएंगे दूसरों का। चलिए 33 नंबर, 33 नंबर एलसी और एचसी तो नहीं करूंगा गया कर करके। 34 बताना, 34 करता हूँ। ये है पहला वाला केस। पहले वाले केस में क्या है, ओमेगा है, ओमेगा सी इक्वल है दोनों, मतलब रेजोनेंस है। पहले केस में रेजोनेंस है एंड करंट होगी ई नॉट बाई आर। दूसरे केस में आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, तो करंट हो गई आई नॉट बाई 2 ई नॉट बाई जेड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश एल माइनस 1 बाई ओमेगा डैश सी होल स्क्वायर। ये देखिए है सेकेंड केस है ना। आई नॉट होगा ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई आर। Let's have a battle. And I accept. I'm Verity, and I'm from Twinleaf Town. Hey, dude! Once I polish off this kid, you're gonna be next. I want to battle with you, too. Hey, what do you mean, polish me off? कर लो सॉल्व, I'm sorry, करो Bell's जल्दी करो। I'll take a pass on the battles. सिलेंडर उठ दिया, बिल्कुल सही बात देख लिया ना। डर जाएगा 3r स्क्वायर रूट 3r आंसर करेक्ट। आदित्य प्रेजेंट है, आदित्य $35 तो नहीं करूंगा भैया, एल्सियोलेशन पक गया हूँ कर करके। करूँ क्या 35 करूँ? आदित्य गोयल करूँ इसे? कर दो। लास्ट लाइन पढ़, करंट निकालना है। इंडक्टर मत हिलाना, इंडक्टर एनर्जी चाहिए। कैपेसिटर एनर्जी 3 टाइम्स इंडक्टर एनर्जी है। कैपेसिटर 3 टाइम्स इंडक्टर है। तो यहाँ 3, तुम बूढ़े हो जाओ तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तुम बच्चे भी पूछेंगे तुम लोगों से, तुम्हें याद आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन कि घिसा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लोग। बस यूएल 3 यूएल यू होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, 4 यूएल हाफ एल आई स्क्वायर। आइए यहाँ से निकाल लेना। चलो तो इसमें थोड़ी देर लगा के आधे घंटे में कितना सारा काम कर दिया, बुस्टर खत्म हो गया। अब मैं आपको ईएमएफ की कहानी थोड़ी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थोड़ी स्टोरी में सुना देता हूँ, उसके भी क्वेश्चन कर डालो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स ऑफ, बताइए सोर्स ऑफ ईएम वेव। ऑसिलेटिंग चार्ज क्या है? ऑसिलेटिंग चार्ज, चार्ज ऑसिलेट करिए ईएम वेव बनती है। Ash, thank you. I've got to tell you. You do some dumb things. दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन लिखूंगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन लिखूंगा। ई नॉट आएगा, साइन ले लिया, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया, प्लस इसका टेन पाई नॉट लिया, You're still here? Go यहाँ एक्स ले away. लिया, Hey, इसमें wait. डी नॉट Are होगा, you its trainer? Who's that? साइन ब्रैकेट पूरा एज इट इज कॉपी करना है जैसा ऊपर लिखा है। What are you worked up about? Yeah, originally I was. Originally? I ditched the weakling. There are यहाँ देखिए Charmander like एक्स है, that one all over the place. डायरेक्शन ऑफ वेव But एक्स में then, है, it just kept following me. So I told it to wait here. What an वेव awful का thing to प्रोपगेशन say. कहाँ है, Ash is right. When you cut a Pokemon and then you along tell it to x-axis wait, है। some of them will actually wait forever. So what's the problem? Hold it. अब आगे सिंबल देखो, सिंबल में नेगेटिव साइन है, Only a तो Pokemon प्लस एक्स strength एक्सिस है, matters. एक्स तो If है, it's gonna प्लस एक्स survive, एक्सिस है, better grow stronger. पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। Wait, isn't it a trainer's job to help their Pokemon grow strong? Nah. What do you get for that work anyway? नीचे वाली इक्वेशन देखो, यहाँ भी वही You चीज है, get to become friends. पॉजिटिव एक्स में वेव जा रही है बिकॉज ऑफ माइनस You're साइन। too soft. The only thing friendship does is make a Pokemon weak. क्लियर? My name is Cross. I'm gonna अब become ये the बताओ, greatest अब ध्यान trainer. देना जरा, ई और बी की बात है, ये ई और बी का डायरेक्शन नहीं है, वेव का डायरेक्शन है। तो एक वर्ड आता है, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, It's getting weaker. And Charmander's flame goes out. Ash, we've got to do मतलब कि something. Right. ऐसे बनाते थे ना वेव, ऐसे It would have stayed out in the rain forever. Can you help? That's what I'm trying to do. No Pokemon with that much loyalty is going to go untreated. बेटा जो डायरेक्शन है ईएम वेव की वो राइट एंगल होगी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। I know it's hard, but please take और this. ई और बी कहाँ होंगे, इसके लिए आप लिखेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। क्या लिखेंगे? That should एच वेक्टर। stabilize you. Now all we do is wait for it to recover. एच Make वेक्टर sure it लिखोगे, doesn't get ई cold. वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। एक्चुअली क्या है, ई क्रॉस एच होती है। अच्छा एच है क्या? इंसिडेंट पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड ओके। ई क्रॉस एच, अब ई क्रॉस एच, एच को आप रिप्लेस करेंगे तो होगा बी बाई म्यू नॉट। ये भी आप लिख सकते हो, बी बाई म्यू नॉट भी लिख सकते हो। तो एक्चुअली यूनिट देखी जाए इसकी तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है, इट हैज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी तो आपकी क्रॉस जैसे आप देखो यहाँ, जैसे आप देखो वेव का डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस में, तो प्लस एक्स के हिसाब से मैं देखूँ तो देखो आएगा एस वेक्टर हो गया। मैं इसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। एस वेक्टर हो गया आई कैप, आई जे के होता है, यहाँ जे के होता है, तो जे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जेड एक्सिस में होगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्वांटिटी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, आपके इक्वेशन से क्लियर हो जाती है, माइनस एस का मतलब एक्स एक्सिस में है, तो आई जे के, तो जे क्रॉस के आई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। बहुत सारी चीजें यहाँ से निकाला करो, ये इक्वेशन अच्छे से सीख लो, 90% क्वेश्चन तो यहीं से होते हैं। कर रहा नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इक्वेशन से देखो
ओमेगा बाई के करूंगा तो क्या मिलेगा? वेव वेलोसिटी। और ये ई नॉट बाई बी नॉट भी होती है, ई नॉट ओवर बी नॉट भी होती है, और ये एक्चुअली 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होती है। ये सब कुछ होगा वैक्यूम वाला। आपने वैक्यूम में लिखा है ई नॉट बाई बी नॉट लाइट स्पीड 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। बेटा ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आ गई, ई नॉट बाई बी नॉट 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाई के, सारे स्पीड रिलेटेड बातें हो गई। अब अगर किसी मीडियम में आप स्पीड लिखोगे तो वहां आप जानते हैं लाइट स्पीड इन एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं हम लोग, वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। और अगर हम म्यू के फॉर्म में लिखते हैं 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये लिखेंगे। Because of you. Thanks a lot. You're like the nurse Joy of the Pokemon. या तो ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। अब देखो लाइट स्पीड तो 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, यही सी अपॉन अंडर रूट, अगर मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन कुछ में डालूंगा तो सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन मीडियम, लाइट स्पीड ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ जाऊंगा तो मीडियम में जाएंगे तो मुझे मीडियम के साथ म्यू आर एप्सिलॉन आर लेने पड़ेंगे। 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तो लाइट स्पीड है, ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर आ गया। तो अगर हम इसके बेस को कंपेयर करें तो कितना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई? ये हो गया अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I'd like to do that, but Pikachu really can't stand getting into its Pokemon, right, buddy? You'll catch cold. It's for the best. All right, Pippa. That's you. हो गया क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ आ गया? बहुत सारी चीजें बताए भैया, इस पेज में जान लो, 4-5 क्वेश्चन करा दिया। पहली बात एस वेक्टर क्या है? इंटेंसिटी है। ये देखो यहाँ से डायरेक्शन बताया माइनस और एक्स, क्वांटिटी वेक्टर प्लस एक्स एक्सिस, क्वांटिटी वेक्टर ई क्रॉस बी है, तो जो भी आई जे के लेते हैं इसके हिसाब से लेना, सो दैट एस वेक्टर आ जाए। जैसे जे के लेना तो आई अगर माइनस आई होता के क्रॉस जे करना पड़ता,
या माइनस जे क्रॉस के करना पड़ता, and the flames were extinguished. But three nameless इसीलिए देख Pokemon के करना है। succumbed to काफी the क्वेश्चन inferno. आ गया। Amidst the रिफ्रैक्टिव destruction, इंडेक्स Ho-Oh निकालने का descended तरीका आ गया। stood high upon the वेलोसिटी mountain मीडियम लेके and सी बाई रूट म्यू आर लॉन्ग आर निकालने आ represented गया। the lightning that ई नॉट struck बाई बी नॉट का रेशियो ओमेगा बाई के होता है, यहाँ से स्पीड लिखने आ गई। extinguished the tower. सब सारी चीजें वेव का नॉलेज है। कुछ और पॉइंट है देखो। Three natural forces made flesh. मोमेंटम ऑफ वेव, Raikou, Entei, and Suicune. नाउ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से वेव आई, आगे अपने रख दिया मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, वेव फिर रिफ्लेक्ट होके गई। Three natural forces made flesh. बेटा पी इनिशियल, यू बाई सी, Raikou, पी Entei, फाइनल and Suicune. माइनस यू बाई सी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माइनस माइनस प्लस टू यू बाई सी। नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर। Flames were extinguished. But three nameless Pokemon succumbed to the inferno. Amidst the destruction, the water that extinguished the tower. And Suicune. तो बेटा प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स ओवर एरिया, दिस इज अ प्रेशर। अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ भी लेते हैं तो फोर्स होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टू यू बाई सी इंटू डेल्टा टी। एरिया से मैंने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया है। एनर्जी पर एरिया पर सेकेंड, ध्यान देना, एनर्जी इंसिडेंट पर एरिया पर सेकेंड, ये है इंटेंसिटी, मल्टीप्लाई बाई एरिया। So pressure exerted by wave on the surface is force by area 2I by T। मोमेंटम में एनर्जी आती है, यहाँ इंटेंसिटी आती है। आई क्या है? इंटेंसिटी है, ध्यान रखना। आई क्या है? एनर्जी इंसिडेंट पर एरिया पर सेकेंड, ये इंटेंसिटी होती है। By the authority of the Pokemon Field, now present you. बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट? चले आगे। अच्छा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। अगर परफेक्टली अब्जॉर्बिंग हो क्या करेंगे? 2 हटा देंगे, 2 नहीं लेंगे। यार तुम लोग पढ़े लिखे, तुम लोग पढ़ाने की जरूरत है। मुझे तो सीधे क्वेश्चंस करा दो, ज्यादा अच्छा है नहीं? टू हटा देंगे।
प्रेशर के लिए भी 2 हटा देंगे, वहां भी 2 हटा देंगे। प्रेशर पूछेंगे I/c, चेंज ऑफ मोमेंटम पूछेंगे एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। No way, you got the rainbow wing? What's a rainbow wing? Few people have ever seen Ho-Oh, and on rare occasions, Ho-Oh is said to bestow ठीक है, चलिए ये था वेव सेलेक्टेड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ EM वेव। एनर्जी ऑफ EM वेव। There's a legend that explains it. It says there's a rainbow hero who is led by the rainbow wing to seek out Ho-Oh. A rainbow hero? I don't know about any of this. Impressed with yourself, huh? Whoops. बेटा इसमें 2 जगह एनर्जी जाएगी, एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी प्लस मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिवाइस है वो इंडक्टर है, सॉरी कैपेसिटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिवाइस है वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर की एनर्जी पहले लिख लेता हूँ, Q²/2C। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में क्या एनर्जी होती थी? हाफ एप्सिलॉन E²। Anti-unit spreads are gone. और ये जो एनर्जी है ना, Charmander. ये एनर्जी नहीं है, क्या है ये? एनर्जी डेंसिटी। प्लेट का सेपरेशन है D, एरिया है कैपिटल A। Looks good. अब मैं लिखूंगा एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी है, पूरी एनर्जी हो गई। एनर्जी डेंसिटी जब वर्ड डाल दूंगा तो उसको हम छोटे u से डिनोट करते हैं नॉर्मली। आप वर्ड्स में लिख लो। Come along with us? I'd like us to become good friends. वॉल्यूम हटा दो, Please. वॉल्यूम यहाँ से हटा दो। E की वैल्यू डाल देते हैं, You really mean it? Charmander. E0² Okay, here goes. sin स्क्वायर Charmander. ओमेगा t माइनस ऑफ kx I just got a Charmander. हाफ E0² sin स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। ये है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाफ एप्सिलॉन E0² sin स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब हम एवरेज लेंगे, Beautiful. एवरेज एनर्जी They डेंसिटी। say that Ho-Oh lives at the end of the rainbow. एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब इसके ऊपर लगा दो बार, बार लगा दो। The legend says the rainbow wing will guide you. So, what's over बार लगाएंगे, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ हो जाएगी ना, There are quite a number of steep mountains over there. 1/4 एप्सिलॉन E0²। I know. I'm gonna meet Ho-Oh and have a Pokemon battle. I'd love to meet Ho-Oh too. So would I. Then I can determine for myself whether the legend of the rainbow hero is actually true. Come on. 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0²। समझ आया? इसके अंदर कुछ नहीं आते हैं। To my ear. It's a treat to lose it, but Captain Ho-Oh. We're so cool. Yeehaw! A bug type against a bug type. Yeah, Caterpie, I choose you. Hey, Caterpie, you spin shot. All right. It's evolving! It turned into a Metapod! Pincer's getting away. That's okay. This is what counts. Congratulations, Metapod. Metapod.
बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट? ये समझ आ गया? चलो मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्ट बता दो। डायरेक्ट लिखूंगा उसको मैं करूंगा नहीं, यहीं से कर देता हूँ। देखो यहीं से कर देता हूँ। दोनों इक्वल होती हैं, यहीं से कर दूंगा। देख E नॉट होता है लाइट स्पीड इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाई B नॉट। E नॉट डिवाइडेड बाई B नॉट इज अ लाइट स्पीड। लाइट स्पीड स्क्वायर B नॉट स्क्वायर। लाइट स्पीड की वैल्यू डाल देता हूँ। यह अच्छा हुआ ना, दोनों एक्चुअली आधी एनर्जी डिवाइडेड होती है। हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में होती है, हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। दो काम आपने पैरेलल कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है वो इक्वल होती है। याद रखिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की सेपरेट एनर्जी डेंसिटी लिखोगे तो बाई 4 आएगी, ध्यान रखना बाई 4। अच्छा बाई 4 क्यों आया था? पहले तो हाफ आया था, बाई 4 क्यों आया था? ड्यू टू एवरेज में होती है। ये एवरेज है, डेंसिटी है। दूसरी बात एवरेज है, जो 4 आता है वो एवरेज लेके आता है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी है यहाँ। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ EM वेव। UV प्लस UV ऐड कर दो दोनों। तो आप इसे 2UV भी कर सकते हो, आप इसे 2UV भी कर सकते हो। ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी ले लो या मैग्नेटिक ले लो, दोनों इक्वल होती है ना। तो ये देखो आ गया 2 टाइम्स ऑफ, कोई सा भी एक ले लो, 1/4 E नॉट स्क्वायर या 2 टाइम्स ऑफ 1/4 B नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये कर लो या फिर आप ये कर सकते। थोड़ी सब्जी धो दो, मैं फैला दूंगी स्वाद करना। पेज रफ कर दिया, कर दूं? इंडिविजुअल एनर्जी लिखोगे बाई 4 आएगा और टोटल आप लिखोगे तो बाई 4 नहीं आएगा। ये है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप याद रखना। अब पेज में रफ करता हूँ। तो ये वेव की प्रॉपर्टी हमने बता दी है। अब हम आपको 3-4 इक्वेशन डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन, मेनली डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो मैक्सवेल इक्वेशन 4 मैक्सवेल दिया था इक्वेशन। नंबर 1 क्या दिए थे? गॉस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड
देन गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, जानते हैं जीरो होता है। जीरो होने से क्या समझ रहे हैं, इसका क्या कंक्लूजन आया, क्यों जीरो हुआ होगा ये? मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अब 2 बार डीएस लिया, अब हम डीएल लेंगे।